हेलो फ्रेंड्स, बायो वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में लेकर आया हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी का समरी। जी हाँ दोस्तों, 11th और 12th की जो बायोलॉजी है उसका जो समरी है, यानी उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस और इसका जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको एक समरी के तौर पर लाया हूं। और स्पेशली नीट के लिए जो अभी जून और जुलाई में एग्जाम होने वाला उसके लिए, और 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड ग्रेड टीचर और लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस समरी के अंदर यहाँ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को हमने इन्वॉल्व किया है। तो जिस बच्चे को एनसीईआरटी से डर लगता है या एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रखी है जिसने, यानी एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी की लाइंस बोरिंग लगती हैं, तो यहां पर मैं एक तरीके से एनसीईआरटी लाइन को स्पेशली फोकस करूंगा और साथ में यहां का जो भी कंटेंट है एनसीईआरटी का उसको इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक समरी के तौर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात चैप्टर लेके आए द लिविंग वर्ड, उसका पार्ट फर्स्ट, और उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिविंग, यानी लिविंग है उनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हमें पता है दोस्तों, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके अलावा एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई, यानी हमें पता है जो लिविंग्स हैं वो ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसको सेंस करने की उनमें कैपेसिटी भी है, और एक तरीके से जो भी स्टिमुलाई आता है उसके अगेंस्ट में कोई रेस्पॉन्स भी देते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो भी चलता है, एंड एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप की कॉपी भी बना सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपनी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, और साथ में आप कह सकते हैं इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, यानी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर वो इंटरेक्शन भी करते हैं उन फैक्टर से और अपना एक रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं लिविंग के, बट इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपर्ली लिविंग को डिस्क्राइब नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करते हैं, यानी ओनली लिविंग में ही ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो वो कौन से हैं जो ओनली लिविंग में पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट ग्रोथ। तो ग्रोथ में हम कह सकते हैं, ग्रोथ का मीनिंग क्या है? बोले साइज बढ़ना। तो साइज बढ़ने का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ती है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मास इंक्रीज होना और उसका नंबर इंक्रीज होना, यानी हमारे जैसे हमारे अंदर सेल्स हैं तो उनका सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, या फिर कोई इंडिविजुअल है जैसे माई बैक्टीरिया है उसका नंबर इंक्रीज होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे ना। ठीक ऐसे ही दोस्तों, मास इंक्रीज होना भी और नंबर इंक्रीज होना दोनों ही क्या कह सकते हैं, वो ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। और यहां कह सकते हैं ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी मास, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। तो इस तरीके से ये काफी एनसीईआरटी का पॉपुलर स्टेटमेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ में कह सकते हैं इस ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व इन इनविट्रो कल्चर्स, यानी लेबोरेटरी के अंदर जब हम सेल्स का कल्चर करते हैं तो माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है दोस्तों। अब हम कह सकते हैं ग्रोथ का रियल मीनिंग क्या है? बोले ग्रोथ यानी सेल डिवीजन के थ्रू होता है, और प्लांट्स में ये ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होता है, और एनिमल्स में अप टू ए सर्टेन एज तक ही होता है दोस्तों। और हायर एनिमल और हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यानी दोनों इवेंट, यानी रिप्रोडक्शन अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मीनिंग है? यानी यहां हम बता सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो साथ साथ नहीं होंगे। किसमें? हायर एनिमल और हायर प्लांट्स में, यानी उनके अंदर जरूरी नहीं कि ग्रोथ हो रही हो तो रिप्रोडक्शन हो, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या फिर जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मीनिंग एक ही होता है दोस्तों। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये मल्टी सेलुलर या फिर हायर एनिमल और प्लांट्स के लिए है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो साथ साथ में नहीं होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं। अब दोस्तों, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ पॉसिबल है, यानी उनमें आउटसाइड ग्रोथ होता है, यानी बाहर से उनके आकार में वृद्धि होती है। जैसे माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स होते हैं, तो इनके अंदर आपने देखा होगा कि माउंटेन की साइज बढ़ती जाती है या जो सैंड माउंट है उसकी साइज बढ़ती जाती है। लेकिन लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड ग्रोथ होती है, यानी अंदर से होती है, यानी इंटेंसिव ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ शो हो रही है, इसलिए ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हमें पता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल के अंदर तो आप कह सकते हैं सिंगल पेरेंट होता है। क्या होता है इसमें? सिंगल पेरेंट होता है, ये हमें पता है। लेकिन जो सेक्सुअल है उनके अंदर क्या होते हैं? बाई पेरेंटल होता है। ये क्या होता है? बाई पेरेंटल होता है, यानी मेल और फीमेल होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का हम डिटेल डिस्कस नहीं करना चाहते यहाँ पर। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, बैक्टीरिया एंड एल्गी। एल्गी भी कौन से? यूनिसेलुलर एल्गी। तो दोस्तों, अमीबा, बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एल्गी हैं, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इनके अंदर रिप्रोडक्शन एंड जो ग्रोथ है वो दोनों वो क्या
क्या है, सिनोनिम्स हैं, यानी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स ऐसे है कि अमीबा एक सेल वाला है, बैक्टीरिया एक सेल वाला है, सिंगल सेल वाला है। जब इसमें सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल हो गई, तो 2 सेल हो गई तो इसको हम ग्रोथ भी बोलेंगे और साथ में इसको रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, यानी दोनों एक ही बात है। लेकिन यहां पर दोस्तों जैसे कुछ ऐसे लिविंग्स हैं, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर भी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, यानी कुछ ह्यूमन कपल के अंदर भी इनफर्टाइल रह जाते हैं और वर्कर जो भी होती है वो भी स्टेराइल होती है और म्यूल है वो भी स्टेराइल होता है, तो वो क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। उसके बाद में चलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म रियल में है क्या, तो बोले सम टोटल ऑफ ऑल दी केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन हमारी सेल्स में चलती रहती है, उनका जो सम है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिज्म को हम बाहर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और किसमें, सेल फ्री मीडियम में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सेल फ्री मीडियम के अंदर मेटाबॉलिज्म को या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो इनविट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमने बाहर सेल फ्री मीडियम में जो प्रदर्शित की हैं, जिनको डेमोन्स्ट्रेट किया है, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, यानी वो लिविंग रिएक्शन है, उनके जैसी रिएक्शन तो है बट वो लिविंग थिंग नहीं है। जो बाहर हो रही है तो वो लिविंग थिंग नहीं हो रही है, लिविंग थिंग नहीं है। इसका मीनिंग आप कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल्स के इनसाइड होती है, सेल फ्री मीडियम में नहीं होती, यानी सेल्स के बॉडी के अंदर होती है, वो ही लिविंग थिंग्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद में देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर सेल्स हमारे बॉडी में है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यानी आप कह सकते हैं सेल थ्योरी हमने पढ़ा था, तो सेल थ्योरी में ये बताया था कि जो सेलुलर अगर कंटेंट है यानी सेल प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो लिविंग है। तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर होता है। नेक्स्ट फीचर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट को सेंस करना, बाहर की तरफ क्या कंडीशन है, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, ठीक है ना, मॉइस्चर कम है या ज्यादा है, इस तरीके से पीएच को भी सेंस कर सकते हैं। तो ये सेंस की जो एबिलिटी है इसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और कॉन्शियसनेस इन सभी कैरेक्टर में से मोस्ट ऑब्वियस है एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है, ये ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर इज, तो बोलेंगे कॉन्शियसनेस। लेकिन ह्यूमन है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी वो अपनी सारी अंदर की जो उसमें जो भी हो रहा है उसको पता है, उसकी खुद की थॉट होती है। तो इसलिए कह सकते हैं लिविंग के अंदर ही कॉन्शियसनेस है, नॉन लिविंग में नहीं होता, इसलिए ये भी डिफाइनिंग फीचर है। तो दोस्तों अभी तक हमने मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को हमने बताया कि दोनों ही डिफाइनिंग फीचर हैं और साथ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है। अब हम बात करेंगे जो लिविंग फिनोमेना है, लिविंग्स के अंदर जो लिविंग फिनोमेना है वो किसकी वजह से है, तो हम बोलेंगे एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक सिंगल सेल है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनी सेल्स हैं, तो आप कह सकते हैं उन सेल्स के बिटवीन जो अंडरलाइंग इंटरेक्शन है, यानी लिविंग फिनोमेना इज ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो अब यहां आप एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ सकते हैं अंडरलाइंग इंटरेक्शन को कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए टिश्यू, कोई भी टिश्यू उसमें कोई प्रॉपर्टी है वो क्या है, नॉट प्रेजेंट इन द कांस्टेंट सेल, उसकी कांस्टेंट सेल में प्रेजेंट नहीं होती, यानी कोई टिश्यू उसमें मेनी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, तो वो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सारी की सारी सेल्स मिलकर आपस में इंटरेक्ट करती हैं और टिश्यू की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो टिश्यू की प्रॉपर्टी रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कांस्टेंट सेल, उनके बीच में इंटरेक्शन से हो रहा है, तो ये इंटरेक्शन ही लिविंग फिनोमेना प्रोड्यूस कर रहा है। अब दोस्तों एक एनसीईआरटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में है और या फ्यूचर में आएंगे, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक टू वन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस आधार पे दोस्तों, बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, यानी उनमें एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि सब में अलग अलग वेरी करता है, सब में डिफरेंसेस बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं सबका जेनेटिक मटेरियल है वो एक तरीके से कुछ उसमें कुछ न कुछ कॉमननेस है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर एनसीईआरटी का ये समरी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के समरी में हमने यहाँ देखा कि जो लिविंग की जो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, ऐसे ही हम लिविंग वर्ल्ड के जैसे चैप्टर स्टार्ट किया है, ऐसे ही सभी चैप्टर का समरी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये समरी नीट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम होने वाला है, लेब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है और रीट का एग्जाम होने वाला है, सबके अंदर आप कह सकते हैं ये एनसीईआरटी का समरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से मैं वीडियो डालूंगा, यानी उनके लिए भी एनसीईआरटी का समरी यहां पर पोस्ट करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।